फ्लैट सर्फेसेस। फ्लैट सर्फेस के लिए बेस्ट मेथड हमारा स्टैग्नेटिंग वाटर। आपने देखा होगा फ्लैट सर्फेस पे वाटर की लेयर बना देते हैं, बीच में डिविजन्स बना के वाटर को स्टैग्नेट कराया जाता है, ऐसे वो होता है हमारा फ्लैट सर्फेस की क्योरिंग के लिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, याद रखना। क्वेश्चन 177, विच एडमिक्सचर इज यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स या सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं। रिड्यूसर हमारा क्या होता है, टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए होता है। एक्सेलरेटर इनिशियल रिटार्डर जो होते हैं, रिड्यूसर जो होते हैं वो हमारे सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, और जो एक्सेलरेटर्स होते हैं वो सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए होते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड रिड्यूसर होते हैं हमारे, जिप्सम या शुगर कह सकते हो आप, ये हमारे रिटार्डर्स या रिड्यूसर्स होते हैं। ये हमारे टाइम को एक्सटेंड करते हैं, और एक्सेलरेटर हमारे टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चन 178 देखते हैं, हायर द सीमेंट कंटेंट। मैंने आपको बताया था सीमेंट कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। हायर स्ट्रेंथ इज आवर राइट आंसर। जितना सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। कॉम्पैक्शन फैक्टर, क्वेश्चन 179 देखते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन विद वाइब्रेशन इज। इसका आंसर होगा हमारा 0.85 से 0.92। ऑप्शन सी। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है वो मीडियम से लो वर्केबिलिटी के लिए होता है। जैसे स्लम्प जो होता है वो मीडियम टू हाई के लिए होता है, फ्लो टेबल टेस्ट हाई वर्केबिलिटी के लिए होता है, और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू पे क्वेश्चन पूछ लिया है तो याद रखेंगे 0.85 से 0.92 होती है। जितनी 1 के पास होगी उतना ही जो हमारा कंक्रीट मिक्स है वो वर्केबल ज़्यादा होगा। जितनी 1 से वैल्यू दूर होगी उतना ही वो वर्केबिलिटी उसकी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं, इफ सिलेंडर स्पेसिमेन इज यूज्ड टू टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूजिंग। तो याद रखना, सिलेंडर स्पेसिमेन को यूज किया टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दो तरीके होते हैं, क्यूब्स और सिलेंडर। क्यूब्स वाला मेथड जो है वो IS कोड रिकमेंड करता है, और सिलेंडर का जो है ब्राजीलियन टेस्ट में भी होता है, हमारा सिलेंडर यूज होता है, और सिलेंडर स्पेसिमेन को आजकल ट्रेंड में है जिसको लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अगर इक्विवेलेंट क्यूब्स की स्ट्रेंथ निकालें तो कैसे निकालेंगे, पहले हम सिलेंडर की स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसका क्या करना है 5/4। 5/4 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। जब क्यूब की स्ट्रेंथ निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 5/4 स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर। याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, याद रहेगा। क्वेश्चन 183 और क्वेश्चन 184 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे कैसे। व्हाट इज द जेल स्पेस रेशियो ऑफ अ सैंपल ऑफ कॉन्क्रीट? द कॉन्क्रीट इज मेड विद 600 ग्राम ऑफ सीमेंट विद वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.65। जेल स्पेस रेशियो पूछ रहा है सीमेंट कंटेंट देके और वाटर सीमेंट रेशियो देके। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड है, आपको समझ आ जाएगा। देखिए सीमेंट हमें गिवन था 600 ग्राम, वाटर सीमेंट रेशियो 0.65 गिवन थी, तो वाटर बाय सीमेंट रेशियो इनटू मल्टीप्लाई बाय सीमेंट करेंगे तो वाटर मिल जाएगा हमें, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए वाटर इज इक्वल टू W/C इंटू सी। 0.65 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर मिल जाएगा हमें कितना, 390 ग्राम्स। इस जेल स्पेस रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या होता है, जेल स्पेस रेशियो इज इक्वल टू 0.657 इंटू सी के है सीमेंट, डिवाइड बाय 0.319 सी प्लस W0। W0 क्या है हमारा, वाटर। W0 है हमारा वाटर और सी है हमारा सीमेंट। 0.657 सी डिवाइड बाय 0.319 सी प्लस W0। तो 0.657 सी इंटू 600 करेंगे, वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी जेल स्पेस रेशियो की। जेल स्पेस रेशियो हमारा आ जाएगा 0.678। देखिए कितना इजी है, सीमेंट गिवन था, वाटर सीमेंट रेशियो गिवन थी, वाटर निकाल लिया। फॉर्मूला याद रखेंगे 0.657 सी डिवाइड बाय 0.319 सी प्लस W0 यानी कि वाटर, और जो ऊपर सी था वो होता है हमारा सीमेंट। वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारी जेल स्पेस रेशियो का आंसर हमें मिल जाएगा 0.678। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द कॉन्क्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 days. If the origin temperature is -11 डिग्री सेल्सियस, what is the maturity in डिग्री सेल्सियस days of concrete sample? अब पता होने से मेच्योरिटी निकालते कैसे हैं, वो मेथड अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं मेच्योरिटी। बहुत इजी तरीका है, याद करने की कोशिश करना। देखिए मेच्योरिटी क्या होती है, मेच्योरिटी जो है हमारी वो टेम्परेचर चेंज इनटू ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग। मेच्योरिटी इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग। टेम्परेचर चेंज यानी कि डेल टी इंटू ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग यानी कि स्मॉल टी।
हमें समान के चलते हैं, टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, यानी डेल्टा टी कितना हो रहा है, पहले 15 डिग्री जो टी नॉट क्या था, स्टैंडर्ड था जहाँ से स्टार्ट हुआ था, और टी सी का जो करंट चल रहा था, तो टी नॉट क्या था -11, तो चेंज कितना हुआ टी सी माइनस टी नॉट, 15 माइनस ऑफ -11, ये वैल्यू हमारी 26 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट है जी, बेसिक मैथ है। ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग गिवन है 28 डेज, तो मैच्योरिटी कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर चेंज था 26 इंटू 28, और हमें वैल्यू मिल जाएगी 728 किसमें, डिग्री सेल्सियस डेज में। इसी में हमने पूछी थी मैच्योरिटी जो होती है वो टेम्परेचर चेंज इंटू ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग होती है। डेल टी हम निकाल लेंगे टी सी माइनस टी नॉट करके, 15 माइनस ऑफ -11 26 डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेशन 28 डेज हमें गिवन थी, मैच्योरिटी रहेंगी बेसिक मैथ 26 इंटू 28 इक्वल टू 728 डिग्री सेल्सियस डेज। बहुत ईजी है।